हाय, मेरा नाम रवि ढींगरा है। इस वीडियो में हम ट्राइपॉड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ और क्यों हमें ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है फोटोग्राफी के लिए। 19वीं सदी में जब कैमरा आया था तो वो बहुत बड़े साइज़ का था। उसको हाथ में पकड़ के फ़ोटो खींचना बहुत मुश्किल था या नामुमकिन था। इसीलिए ट्राइपॉड का इस्तेमाल शुरू किया गया। शुरू में ट्राइपॉड लकड़ी के बने होते थे। अब कैमरास छोटे हो गए हैं, कैमरास में फ़ीचर अच्छे आ गए हैं, आपकी ISO अच्छी है, कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन होता है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ट्राइपॉड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है जो हमारी फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत हेल्पफुल है। जब हम ट्राइपॉड इस्तेमाल करते हैं तो हर बार हमें कैमरा शार्प इमेजेस देता है, क्योंकि कैमरा शेक नहीं होता। जब हम हाथ में लेके कैमरा से फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि कैमरा शेक हो सकता है। हाथ में पकड़कर कैमरा से फ़ोटोग्राफ क्लिक करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर शटर स्पीड की ज़रूरत पड़ती है ताकि कैमरा शेक ना हो, जिसे हम सेफ शटर स्पीड कहते हैं। जनरली ये 1/60th ऑफ अ सेकेंड मानी जाती है। यदि लाइट कम है तो शटर स्पीड आपकी स्लो हो सकती है, उसकी वजह से कैमरा शेक हो सकता है। तो उसके लिए या तो हम अपनी ISO को बढ़ाएं। ISO बढ़ाने से पिक्चर के अंदर नॉइज़ आती है और ग्रेन आते हैं, जो जब पिक्चर को एनलार्ज करते हैं तो वो ग्रेन अच्छे नहीं लगते हैं। कैमरा का जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी एक पर्टिकुलर लेवल तक काम करता है, उसके बाद वो भी जवाब दे जाता है। लो लाइट कंडीशंस में जब हमें सेफ शटर स्पीड नहीं मिलती है तो ट्राइपॉड का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा कारण है जब हमें डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा चाहिए होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ाने के लिए हमें लोअर अपर्चर इस्तेमाल करने पड़ता है, जैसे f11, f16, f22। और लाइट हमेशा इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हम इतने लोअर अपर्चर पे काम कर सकें, तो उसके लिए भी ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी है। जब हम अवेलेबल लाइट में इंडोर फोटोग्राफी करते हैं तो लाइट कभी भी सफिशिएंट नहीं होती है। भले ही वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो, फूड फोटोग्राफी हो या इंटीरियर्स की फ़ोटोग्राफी हो, तो कैमरा को स्टेबल रखने के लिए हमें ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है। और हमें डेप्थ ऑफ फील्ड भी अपर्चर की वैल्यू कम करके ज़्यादा मिल सकती है। अभी तक आपने देखा कि अगर हमें कैमरा शेक अवॉइड करना है, कैमरा को स्टेबल रखना है और डेप्थ ऑफ फील्ड हमें ज़्यादा चाहिए तो ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है। बट इसके अलावा कॉम्पोजिशन पर्पसेस के लिए भी ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी है, जो लोग बहुत कम जानते हैं। अब मैं उस एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा कि कॉम्पोजिशन में ट्राइपॉड कैसे हमें हेल्प करता है। सबसे पहले हम आर्किटेक्चर और इंटीरियर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। किसी भी आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स प्रोजेक्ट में लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। और हम कोशिश करते हैं कि हमारी फ़ोटोग्राफ्स में वो जो वर्टिकल लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे कैमरा के वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अलाइन हो सके, पैरेलल आ सके। तो उसके लिए ट्राइपॉड बहुत यूज़फुल रहता है, क्योंकि अगर हाथ में कैमरा को पकड़ा है तो ये लाइंस को मैच करना बहुत मुश्किल होता है। पर ट्राइपॉड की सहायता से हम ये वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को आराम से मैच कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी और फूड फोटोग्राफी की बात करते हैं। हमें अपने कैमरा की पोजीशन को एक जगह पे फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम आंखों से देख रहे हैं और जो कैमरा के थ्रू व्यू होता है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता। तो हमें फूड फोटोग्राफी और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, कुछ फाइनल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को हिलाना पड़ता है। तो एक बार कैमरा की पोजीशन फिक्स हो जाती है तो फाइन ट्यूनिंग करना और फाइनल एडजस्टमेंट्स करना बहुत आसान रहता है। अगर कैमरा हाथ में आपने रखा हुआ है और ट्राइपॉड पे नहीं है, तो जब भी आप कैमरा को अपने हाथ पे रख के मूव करते हैं आगे या पीछे, तो आपकी एग्जैक्ट कैमरा की पोजीशन दोबारा नहीं आती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट और कैमरा की पोजीशन फिक्स होने के बाद आप उसके अंदर जो माइनर चेंजेस करने हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी में और फूड फोटोग्राफी में, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखना है
तो वो चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, वो फाइन ट्यूनिंग आप कर सकते हो अगर आपके कैमरा की पोजीशन एक पर्टिकुलर स्पॉट पे फिक्स हो जाती है। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी जिसमें शटर स्पीड बहुत स्लो रहती है, वो ट्राइपॉड के बिना पॉसिबल नहीं है। भले ही वो लैंडस्केप की फोटो हो जिसमें आप क्लाउड्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं, या पानी को मोशन ब्लर दिखा रहे हैं, या आप नाइट स्काई की फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफ ले रहे हैं, ब्लू आर में सनराइज से पहले या सनसेट के बाद। जब हम मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं, खासकर जैसे ज्वेलरी की आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो हमारा कैमरा सब्जेक्ट के बहुत पास रहता है, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट में ओवरऑल शार्पनेस नहीं आती है। कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही शार्पनेस रहती है, बिकॉज डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी कम रहती है। तो उसमें हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम फोकस स्टैकिंग करते हैं। हम अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग फोकस पॉइंट्स पे फोटोग्राफ्स को क्लिक करते हैं और उनको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मर्ज करते हैं। अगर आपका कैमरा हाथ में होल्ड किया हुआ है तो ये इम्पॉसिबल है इस तरह की टेक्निक को अप्लाई करना। तो इसके लिए ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पैनोरामा क्रिएट करने की बात करें, पैनोरामा बेसिकली अगर आपके कैमरा में वाइड एंगल लेंस इतना नहीं है कि वो पूरे सीन को एक ही फोटोग्राफ में कैप्चर कर सके, तो आप कैमरा को पैन करते हुए 3 या 4 या 5 शॉट लेते हैं और उनको स्टिच करते हैं। जब ट्राइपॉड पे कैमरा रहता है तो ये इमेजेस को क्लिक करना, अलग अलग इमेजेस को क्लिक करना और अलाइन करना बहुत ईजी रहता है, जो बिना ट्राइपॉड के पॉसिबल नहीं है। आपने HDR के बारे में सुना होगा। HDR इमेजेस हम तब क्रिएट करते हैं जब एक पर्टिकुलर सीन में कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। तो एक शॉट में ब्राइट एरियाज में और डार्क एरियाज में डिटेल नहीं आ पाते हैं, तो आप 3 या 5 एक्सपोजर लेते हैं, एक करेक्टली एक्सपोज्ड, कुछ ओवर एक्सपोज्ड और कुछ अंडर एक्सपोज्ड। बेसिकली आप ब्रैकेटिंग करते हैं और सारे शॉट्स को फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप मर्ज करते हैं HDR में। तो ट्राइपॉड इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है जब आप मल्टीपल एक्सपोजर्स सेम सीन के ले रहे हैं। आपने देखा कि ट्राइपॉड कितना यूजफुल है हमारी फोटोग्राफी में। कैमरा को स्टेडी रखता है, कैमरा शेक नहीं होता है। जब हमें डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा चाहिए तो हम लोअर अपर्चर पे फोटो क्लिक करते हैं, f11, f16, f22, तब भी ये ट्राइपॉड बहुत यूजफुल रहता है। मैक्रो फोटोग्राफी, पैनोरामा, HDR, इन सब में भी ट्राइपॉड का काफ़ी यूज रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कॉम्पोजिशन में बहुत हेल्प करता है, चाहे वो आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी हो, इंटीरियर्स फोटोग्राफी हो, फूड या प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो। आपकी इमेजेस स्टेबल, शार्प और प्रॉपरली अलाइंड आती है जब आप ट्राइपॉड यूज कर रहे हैं। जब आप कैमरा खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कि ये लेंस भी ले लूँ और ये लाइट्स भी ले लूँ, तो आप तब ट्राइपॉड के बारे में भी ज़रूर सोचिए। एक अच्छी क्वालिटी का ट्राइपॉड आपकी एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। आपको एक बार ट्राइपॉड ले लिया तो बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपके किट बैग में आपके कैमरा और लेंसेज के अलावा ट्राइपॉड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्राइपॉड आपके लिए बहुत यूज़फुल है और हर सिचुएशन में आपको काम आएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्राइपॉड्स के बारे में, तो कृपया कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।